हेलो दोस्तों, ये देखो हम जा रहे हैं मंदिर दोस्तों। वर्कआउट करके आई हूँ, नहा के चली गई थी और जल्दी जल्दी से मंदिर जा रहे हैं क्योंकि 11:30 बजे हमारा मंदिर बंद हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है शिव जी का। ये देखो वंश और मैं जा रहे हैं मंदिर में और ये देखो अब आ चुके हैं मंदिर में क्योंकि हमारा मंदिर 11:30 बजे बंद कर देते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इतनी तेज बारिश हो रही थी ना पूरी रात, और उसके बावजूद भी देखो कितनी गर्मी हो रही है। दोबारा उमस इतनी हो रही है ना दोस्तों, इस मौसम में पता नहीं क्या है ऐसा कि कितनी बारिश भी हो जाएगी फिर भी देखो पसीना इतना निकल रहा है। पंखों में सही है थोड़ा सा। और ये तो अब करती हूँ मैं अपना नाश्ता। और ये देखो मेरे औलादों को कितने से छोले छोड़े हैं मेरे लिए, तो मैं दाल भी है और अब नाश्ता करती हूँ। सारे छोले खा चुके हैं जो उनकी पसंद के होते हैं, बिल्कुल प्याज वाले ड्राई छोले मैंने बनाए थे तो उनको बहुत पसंद आते हैं, तो बच्चों ने अपने ब्रेकफास्ट में सब ने खा लिए हैं। तो मैं अब दाल लेती हूँ, दाल के साथ अपना नाश्ता करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे। दोस्तों ये हो रही है शाम की तैयारी। करेले ला रखे थे पर बहुत मोटे मोटे करेले हैं, बड़े बड़े हैं पर अंदर से ना बिल्कुल कच्चे हैं, बीज नहीं है। देखो ऐसे बिल्कुल कच्चे हैं। अब कर रही हूँ मैं शाम की तैयारी, तो करेले बनाएंगे शाम को। अभी लंच करके हटे हैं, अब मैं शाम को करेले बनाऊंगी नए तरीके से। सारा दिन यही काम रहता है, दोपहर का खाओ फिर शाम की टेंशन हो जाती है कि क्या बनाएंगे, सुबह का शाम का और अभी दोपहर का। और अभी शाम की तैयारी करके रखते हैं। हेलो दोस्तों, अब उठ चुकी हूँ मैं शाम को। 6 पौने 6 हो गए हैं और अब शाम को उठे हैं, तो अब कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो मौसम तो आज मस्त कूल हो रखा है क्योंकि आज पूरे दिन धूप नहीं निकली है और कल तो इतनी बारिश हुई है, आप सबको ही पता होगा। तो आज ना मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रखा है, खूब सुंदर, ठंडा भी और उमस नहीं हो रही आज क्योंकि सुबह से आज बादल हैं। बारिश तो नहीं हुई है पर बादल हैं। और मैं दिखाती हूँ मौसम का हाल आपको। ये देखो ऐसा है मौसम हमारे यहाँ पे। शाम के टाइम हो रखा है। अब सोसाइटी में शोरगुल बच्चों का, क्योंकि बच्चे अब 5 बजे खेलने चले जाते हैं। वैसे खेलने के कोर्ट उधर हैं, तो पार्क में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो आज बारिश की वजह से थोड़ा कीच होगी। वैसे तो नहीं दिख रही है, साफ़ सुथरा ही दिख रहा है, पर बच्चे नहीं हैं, उधर कोर्ट में खेलते हैं इस टाइम। और मौसम का हाल इस प्रकार है। हमने नेट लगा रखी है इस वाली बालकोनी में कबूतरों की वजह से। तो दोस्तों बढ़ते हैं किचन की तरफ। किचन में देखो अब काम शुरू करती हूँ। बर्तन भी लगाने के लिए हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले। ये देखो मैंने छिलके जो छिलते हैं ना बाहर बाहर का, वो करके रखे हुए थे, दोपहर को रख दिए थे ये वाले करेले। और करेले ना थोड़ा बड़े बड़े हैं पर भर के बनाऊंगी क्योंकि मैं काट के बना रही थी, तो वंश और मैं और हस्बैंड जी को अच्छे लगते हैं। तो वंश भी बोलने लग गया भर के बनाना मम्मी, काट के हम नहीं खाएंगे सब्जी। तो थोड़े बड़े साइज हैं करेले के। अब मैं ये देखो इनको भर के बनाऊंगी। और मसाले में तो सब बनाते हैं, आज मैंने सोयाबीन की बड़ी ली है, इनको मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं सोयाबीन भर के बनाऊंगी करेले मसाले वाले। तो आप करते हैं शुरू, बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखो दोस्तों मैंने चढ़ा दी हैं क्योंकि थोड़े से ही करेले हैं मेरे, 4-5 करेले हैं। 5 करेले, हम 3 जन हैं तो उनके लिए। और ये देखो मैंने रख दी हैं ये सोयाबीन की बड़ी पानी में। थोड़ा सा इनको थोड़ी देर बॉईल करेंगे। आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। 6 बजे उठी है, सुबह 10 बजे उठती है ये लड़की हमारी। गौर से देखो इसको ये है युक्ति, ये उठेगी अभी उठी है 6 बजे। देखो ठीक 6 बज गए हैं। दूसरी वाली अभी उठी नहीं है, बड़ी वाली भी आज घर पे है खुशी, तो वो भी नहीं उठी है। अरे देखो फ़ोन पे उठते सोते समय भी फ़ोन चला के सोना है और उठने के बाद भी फ़ोन पकड़ने, ये हाल है हमारे बच्चों के। आप देखो दोस्तों मैंने कर ली हैं ये बॉईल, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट बॉईल करनी है। और इनको फिर बॉईल करके ठंडे होने देना है। और उसके बाद जो है ना इनमें पानी रहता है, ये पानी सोख लेती हैं, फूल जाती हैं। तो इनको थोड़ा सा हमने निचोड़ देना है, हथेली में रख के ऐसे दबा के। देखो मैंने कर ली है, निचोड़ के रखी हैं। और अब मैं मिक्सी में नहीं करूँगी क्योंकि मिक्सी में ना बहुत पतला हो जाएगा, थोड़ा मेरे को दरदरा सा चाहिए उसमें भरने के लिए, तभी अच्छा लगता है।
तो ये मैं डाल रही हूँ चॉपर में। चॉपर से करूँगी मैं आज, ये रहा चॉपर में करेंगे तो ये चॉपर में सही होंगी मोटी मोटी। थोड़ा सा मतलब इतना मोटा भी नहीं चाहिए पर हल्का सा दरदरा चाहिए, उसमें फिर हम इसको चॉपर कर लेते हैं। इसको थोड़े से ही करी हैं मैंने, आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितने आपके पास करेले हैं। ये इतना पौष्टिक होता है ना सोयाबीन, तो इसलिए मैं आज सोयाबीन का ही बनाती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालूँगी। सोयाबीन में ही मसाला बना के और फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करके इसको भरेंगे। ये बन चुका है मेरा, ये देखो फिर भी कितना गीला। अब जिस हिसाब से आपको चाहिए आप मिक्सी में भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा देख के, क्योंकि बिल्कुल पतला नहीं हो, पतला होगा तो उसमें भरा नहीं जाएगा करेलों में, तो थोड़ा सा दरदरा चाहिए हमें। ये देखो हो चुका है, मैंने चॉपर में कर लिया है। ये डाल दिया है सौंफ, स्वाद के लिए सौंफ का मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, समझ लो तड़का ही लगाया है। सौंफ स्वाद आएगा इसमें टेस्ट के लिए। और अब डालती हूँ मैं, ये देखो पिसी हुई सोयाबीन जो अभी चॉपर करी हैं, चॉपर करी हुई सोयाबीन। इनको हल्का सा रोस्टेड करेंगे मसाले के साथ। हल्का सा रोस्टेड करेंगे ऐसे ही थोड़ी देर। हल्का सा घी बटर आपकी मर्ज़ी है, आप किसी में भी डाल सकते हो। मैंने तो सरसों का ऑयल डाला है क्योंकि मुझे मस्टर्ड ऑयल में ही स्वाद लगती हैं चीज़ें, तो ज़्यादा नहीं डालना है, अपने हिसाब से डालना है। हल्का सा रोस्टेड जिसमें हो जाए अच्छी तरह से। तो अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा पेस्ट लहसुन का। प्याज नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, आप प्याज भी डाल सकते हो, मैंने स्किप कर दिया है प्याज। आप प्याज भी डाल सकते हो इसमें। मैं स्वाद के लिए थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। दूर से दिखाइए, मैंने ऐसे मैंने लहसुन थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें कि स्वाद आएगा। और अब इसमें जाएंगे मसाले, ये थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर, ये थोड़ा अमचूर डाल दिया है। और अब डालेंगे अपने स्वाद अनुसार मसाले। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितनी आप मिर्च खाओगे उतनी मिर्च आप डाल सकते हो। ये मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी डाली है हल्दी, थोड़ा सा डाला है धनिया, क्योंकि मेरा जो ये चॉपर करा हुआ है वो है मसाला, ये ज़्यादा नहीं है पेस्ट, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार, मसाले भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। नमक इसमें ज़्यादा ही लगता है तो थोड़ा सा ही डालना होता है नमक। और ये थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है, देगी मिर्च, अमचूर वगैरह सब डाल चुकी हूँ। और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, रोस्टेड करेंगे, फिर ठंडा हो जाएगा जब, फिर इसको हम करेलों में भरूंगी। वैसे इतना छोटा साइज़ सही होता है भरने के लिए। ये देखो इतना साइज़ अच्छा रहता है, थोड़ा बड़ा साइज़ है मेरा तो चलेगा दोस्तों, कोई नहीं, भर के बनाते हैं, घर की बात है। तो ये रहा मसाला और बहुत ही स्वाद हो रहा है मसाला। मैंने टेस्ट करके देखा है सोयाबीन का तो बहुत टेस्टी हो रहा है। आप भी इसमें सब कुछ मसाले वगैरह मिला के और रोस्टेड करो ना तो बहुत टेस्टी होते हैं। वैसे हम कच्चा भी भर सकते थे पर कच्चे में ना थोड़ा सा वो वाला टेस्ट नहीं आता है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों को बनाने में। आज मौसम सही था तो मैं मौसम के हिसाब से ही ये चीज़ें बनाती हूँ। जिस दिन मौसम मुझे लगता है ना कि ठंडा है उसी दिन मैं ट्राई करती हूँ कोई नई चीज़ बनाने की। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ सोयाबीन भरे करेले। आ रही हूँ मैं, ये देखो ऐसे भरेंगे इसको। ये मैंने दिन में ही रख दिए थे, वैसे बिल्कुल खाली कर रखे हैं। ये देखो अंदर का पूरा इसका जो बीज गुद्दा होता है ये सब निकाल रखा है। और ऐसे दोपहर को मैंने ये चीज़ करके रख दी थी, करेलों को
छील छुल के और सारा गूदा निकाल के, बीज निकाल के नमक लगा के रख दिए थे थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर क्या 1-2 घंटे छोड़ दिए थे। और ये देखो ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे भर के और इनमें फिर इसको बराबर ऐसे करेंगे, ऐसे करके और फिर धागा है आप तोड़ के रखना, जैसा भी है। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखो आप धागे को ऐसे लपेट के टाइट से करके और इस तरह से सारे एक एक करके करते जाएंगे। तो चलिए जी, हो गए हैं मेरे करेले सब भर के तैयार। और ये देखो ये मसाला भी थोड़ा सा बच गया है, पर ये बहुत टेस्टी मसाला है, किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा। डाल चुकी हूँ मैं करेले, सारे करेले नहीं डालने हैं, जितनी मेरी कढ़ाई है जितने उसमें आ रहे हैं एक बार में उतने मैंने डाले हैं। और बाकी ये रहे बचे हुए, इनको मैं दूसरी बार में फ्राई करूँगी। तो अभी तो इनमें काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। और एक तरफ बन रहा है आटे का हलवा, खुशी बना रही है, क्योंकि मैं भी सोच रही थी पर मैंने ये अपना शुरू कर दिया था। तो खुशी कह रही है आज हमारा मन कर रहा है आटे का हलवा खाने का मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है आप फ्राई वो करो घी में, इसको भुनो जब तक। ये देखो भुन गया है, होने लग गया है हमारा हलवा भी तैयार, ब्राउन कलर का होने वाला है, देसी घी वाला। और इसमें है चाशनी रखी हुई है, इसमें चीनी डाल के। तो अब ये जैसे ही हो जाएगा इसके ऊपर हम डालेंगे। ये देखो थोड़ा सा ही बना रहे हैं हम कड़ा प्रसाद, तो तैयार हो जाएगा दोस्तों, फिर दिखाते हैं। ये है करेले की डिश और ये है हलवे की। देखो दोस्तों आटे का हलवा कड़ा प्रसाद बिल्कुल भी कढ़ाई पे नहीं चिपकना चाहिए। कितना अच्छा और कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। मंदी आंच में भूनना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, हाथ दुख जाते हैं इसे बनाने में। पर हमने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, सब थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। तो ये देखो बहुत ही अच्छा दिखने में, कलर में इतना सुंदर। और कढ़ाई देखो ऐसे लग रही कि कढ़ाई को धो के डाला होगा, बिल्कुल नीचे नहीं चिपकना चाहिए। तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बना है, इस ऐसे समझो जब ये ऐसे बनता है। तो अब हो चुका है तैयार, गैस बंद कर दो। थोड़ी देर बाद दोस्तों इनको ना पलटना भी चाहिए, नहीं तो एक तरफ ही आप रखोगे तो ये जल जाएंगे। ये देखो अभी तक मेरा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है मसाला, बिल्कुल मैंने टाइट से बांधे हैं, धागे से टाइट से बांधने पड़ते हैं, ये लपेटने पड़ते हैं धागे इसमें। तो ये देखो और बार बार इनको ऐसे ही पलटते रहना चाहिए, फिर जाके ये अच्छे बनते हैं मसाला भी। और ये भी ना तेज़ आंच में नहीं बनाते हैं इनको, मंदी आंच में ही बनाते हैं, मतलब मंदी भी मीडियम से भी कम रखते हैं। तो ये देखो हलवा बनाते समय और करेले बनाते समय इतने मतलब बारिश होने के बाद भी इतना पसीना आ रहा है किचन में दोस्तों। और हमने भोग लगा लिया है हलवे का भगवान जी को सबसे पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना लहसुन प्याज की बनती है तो हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को अपने मंदिर में। तो अब ये देखो खुशी खा रही है हलवा, गर्मा गर्म हलवा। देखो आज मज़ा लेते हैं मौसम का थोड़ा सा। और दोस्तों युक्ति गई है पता कहाँ, ना तो उसे हलवा खाना है ना उसे करेले खाने, अपने लिए मोमोज़। और अभी देखो अभी लाएगी तो मैं दिखाऊंगी। हमारे घर में सबसे ज़्यादा बाहर का खाना खाती है युक्ति, वो गई है अपने लिए चिली पटैटो लेने। मैंने कितना मना करा है कि हलवा बना रहे हैं, हलवा खाओ जो पौष्टिक है और जो इतना अच्छा होता है अपने घर का। बरसात में बाहर के नहीं खाने चाहिए, बेकार होते हैं, क्योंकि इस मौसम में ना बहुत जल्दी भी स्मेल आ जाती है किसी भी चीज़ में। तो आजकल बरसात में वैसे भी गंदा पंदा होता है, सब्जियों में भी, हरी सब्जियों में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो हम तो लोग छांट छूट के अपने घर में साफ़ सुथरा करके खाते हैं दोस्तों, बनाते हैं। मानती ही नहीं, अब चली गई है, जिद करके पैसे ले गई है और अब लेके आएगी, मैं दिखाऊंगी। बोल रही कि मेरा मन है कुरकुरे मोमोज़ खाऊंगी और चिली पटैटो। तो अब गई है लेने, कितना ही समझा लो वो नहीं समझती है, खाने से बाज ही नहीं आती है लड़की। खाते हैं दोस्तों गर्मा गर्म हलवा, हलवे का टेस्ट लेते हैं। आटे का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे भी, कड़ा प्रसाद। और इस बार हमने बहुत महीनों बाद बनाया है। तो ये देखो गर्मा गर्म, अब इसका टेस्ट लेते हैं, आप लोग भी आइए दोस्तों। ये देखो आ चुकी है युक्ति की थैले, देखो खाने की। ये देखो क्या करे इस लड़की का, कहाँ जाएगी ये खा खा के, बाहर का चाहिए इसको। और हमने इतना टेस्टी हलवा बनाया, इतना टेस्टी मैं करेले बना रही हूँ सोयाबीन भर के,
हैं। इतना सुंदर पेस्ट बना के भर के, इतनी मेहनत करके ये कोई चीज़ नहीं खाती। सब्जी में तो कोई चीज़ इससे खानी नहीं है, पर कम से कम हमने अभी यहाँ पे हलवा बनाया था घी में, इतना टेस्टी घी में बनाया ना हलवा, कड़ा प्रसाद बिल्कुल जैसे गुरुद्वारे में मिलता है ऐसा प्रसाद बनाया। और इसके देखो अभी डालेगी, ये देखो ये खा के मरेगी। ये देखो ये लाई है अपने लिए चिल्ली पटेटो वगैरह। ये देखो इस लड़की को, और खाने के लिए ना अभी मैं दुकान में बेचती इसे, तो ये बाहर नहीं जाती दुकान में सामान लेने के लिए नीचे जो हमारी सोसाइटी में, और खाने के लिए ना ये बाहर सोसाइटी के गेट तक चली गई है और वहाँ से ये उठा के लाई है। ये देखो सड़े से ये जो बनते हैं ना चिल्ली पटेटो, सड़े हुए तेल में बनाते हैं जो। और ये देखो कोक की बोतल साथ में। इसको कोई समझाना कमेंट करके कि इतना मत खाए बाहर का खाना इसको बहुत टेस्टी लगता है, घर का इसके लिए बेकार है। ये देखो अब निकाल रही है, अब पेट पूजा करेगी अपनी, कह रही कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो दो चीज़ लाई, एक भी नहीं, एक इसमें है। ये देखो ये निकाल रही है, अब निकाल नहीं रही है, दिखा भी ले, खाती तो है तू। कौन सा क्या कर रहे हो आप? ये उधर बना लो, ये देखो एक ये है और एक वो वाला पैकेट लाई है अपने लिए खाने के लिए। तो दोस्तों हो चुके हैं मेरे करेले भी तैयार। पूरा 1-1.5 घंटा लग जाता है इनको बनाने में, जबकि दोपहर को ही मैंने सारा करके रखा हुआ था, और भरने में और मसाला इनके अंदर भर के सब कुछ करने में पूरा 1.5 घंटा लग गया है। तो अब हो चुके हैं 7:30 बजे, और ये देखो 7:30 बजे पूरी रेडी हो चुके हैं। और अब मैं जाती हूँ नीचे, वॉक करने का टाइम हो गया है हमारा। तो अब 7:30 बजे 7:45 हम नीचे वॉक करने जाते हैं। तो अब मैं वॉक करने जा रही हूँ दोस्तों नीचे, और यहीं पे करती हूँ अब अपने ब्लॉग को समाप्त। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में। और दोस्तों सब्सक्राइब ना मेरा चैनल, मुझे पता है सब्सक्राइब तो मेरे को लग रहा है आधे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर दो, इतनी मेहरबानी करो हम पे। मैं आपको अच्छी वीडियो ऐसे ही जितने मेरे से होता है, और अगर कहीं पे भी मेरी कमी या गलती होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो, सुझाव दे सकते हो कि आप इस तरह से बनाओ। तो अब मैं यहीं पे अब विराम करती हूँ अपने ब्लॉग को। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।